Good morning, dear students. Today we will talk about the wet brain. क्या आप जानते हैं वेट ब्रेन क्या होता है? जी हाँ, वेट ब्रेन गीला दिमाग भी एक तरह की बीमारी है जो लगभग 1 से 2% लोगों को अफेक्ट करती है। वेट ब्रेन का मतलब दिमाग का गीला होना नहीं है, बल्कि टॉक्सिक लिक्विड्स जैसे कि अल्कोहल के बहुत अधिक सेवन से होने वाली बीमारी है। क्रॉनिक अल्कोहल ओवर कंजम्पशन से ब्रेन के कुछ हिस्सों पर अफेक्ट पड़ता है, इसलिए इसे वेट ब्रेन कहने की प्रथा चल पड़ी। हालांकि दिस आउटडेटेड एंड स्टिग्मेटाइज्ड बिलीफ इज़ नाउ ओवर नेम्ड एज वर्निक्स कोर्सकॉफ सिंड्रोम। Actually, overconsumption of alcohol causes vitamin B1 or thiamine deficiency in brain because alcohol prevents its absorption and storage in the body. Apart from alcohol consumption, severe malnutrition, prolonged fasting, hyperemesis gravidarum जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स होना, सीवियर इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज़ और वेट लॉस सर्जरी ऐसे कुछ कॉजेज़ भी हैं जो विटामिन B1 डेफिशिएंसी को बॉडी में लाते हैं। सीवियर B1 और थायमिन डेफिशिएंसी कॉजेज़ कोर्सकॉफ सिंड्रोम। एक्यूट कंडीशन में इसे वर्निक्स एंसेफलोपैथी कहते हैं, जिसमें सडन कन्फ्यूजन, एटेक्सिया यानी कि चाल में लड़खड़ाहट और ऑफ्थेल्मोप्लेजिया मीनिंग एबनॉर्मल आई मूवमेंट्स जैसे सिम्टम मिलते हैं। क्रॉनिक कंडीशन को कोर्सकॉफ साइकोसिस कहते हैं, जिसमें ब्रेन के उन एरियाज़ पर इफेक्ट पड़ता है जो मेमोरी और लर्निंग से रिलेटेड होते हैं। कोर्सकॉफ साइकोसिस में 3 खास लक्षण मिलते हैं जिसे हम कोर्सकॉफ ट्रायड कहते हैं। फर्स्ट इज़ द सीवियर एंट्रोग्रेड एमनीजिया, दैट इज़ इनएबिलिटी टू लर्न एंटायरली न्यू मेमोरीज। मतलब न्यू मेमोरीज़ को या कोई नई जानकारी को याद रखने या सीखने में कठिनाई होती है। हालांकि पुरानी मेमोरीज़ या इवेंट्स जो भी पुराने इस कंडीशन से पहले के इवेंट्स होते हैं उनको पेशेंट स्पष्ट रूप से याद रखता है। सेकंड इज़ रेट्रोग्रेड एमनीजिया। पहले सीवियर एंट्रोग्रेड एमनीजिया होगा, उसके बाद रेट्रोग्रेड एमनीजिया होगा। रेट्रोग्रेड एमनीजिया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू रिकॉल द मेमोरीज और इवेंट्स दैट अकर्ड जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ दिस कंडीशन, कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों या कुछ सालों की मेमोरी को बीच में से भूल जाना। उससे पहले की सब यादों को स्पष्ट रूप से याद रखता है, बीच के कुछ साल या कुछ महीने या कुछ दिन वो भूल जाता है, या कुछ क्षण भी ऐसा हो सकता है वो भूल सकता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग साइन ऑफ कोर्सकॉफ साइकोसिस इज कॉन्फेब्युलेशन। इसे बहुत अच्छे से समझिए। कॉन्फेब्युलेशन यानी कि मेमोरी के 2 एपिसोड्स जो याद हों उनके बीच की लॉस्ट हुई मेमोरी को हर बार अपनी कुछ नई कहानी से फिल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये याद है कि घर से निकला था और ये भी याद है कि ऑफिस पहुंचा, बीच का भूल गया, कैब से गया, कार से गया या बाइक से गया, या रास्ते में क्या कुछ हुआ वो सब भूल गया। घर से निकला याद है, ऑफिस पहुंचा याद है। तो ये एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हम आपको। जैसे तो कभी तो कहेगा कल जब मैं 9 बजे घर से निकला कैब से, 10 बजे ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा। और कभी कहेगा कल जब मैं 9 बजे घर से निकला गाड़ी से अपनी, 10 बजे ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा। और कभी आपसे कह रहा होगा कि कल जब मैं 9 बजे घर से निकला, बाइक से जा रहा था, 10 बजे ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा, फिर आगे क्या जो भी बताना है। तो हर बार बीच का जो एपिसोड है वो डिफरेंट हो गया। हर बार लॉस्ट मेमोरी वाला पार्ट डिफरेंट टाइप से फिल करेगा, दैट टू विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ डिसीविंग यू। उसे नहीं याद, पर वो अपनी पूरी कहानी आपको बताना चाह रहा है और वो झूठ भी नहीं बोल रहा है। वो नई नई कहानियाँ बीच में गढ़ता है। ये एक सिम्टम है। दिस इज़ कॉल्ड कन्फेब्युलेशन। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको धोखा देना चाह रहा है या आपको झूठ बोल रहा है। वो अपने आप से ही उसका एक डिज़ीज़ का सिम्टम है कि वो बीच का पार्ट जो मिसिंग है उसे किसी और तरह से फिल कर देता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स भी कुछ होते हैं कोर्सकॉफ सिंड्रोम में, जैसे कि डिसओरिएंटेशन और प्रोफाउंड कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टाइम, प्लेस, पीपल। एपैथी रहेगी, लैक ऑफ मोटिवेशन, जनरल लैक ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस, सडन मूड स्विंग्स होंगे, साइन ऑफ एजिटेशन। एजिटेशन का मतलब होता है
मेंटल डिस्ट्रेस और सीवियर रेस्टलेसनेस, सीवियरली जो है वो रेस्टलेस फील करेगा। दीज कैन बी सीन। पेशेंट को नहीं पता होता कि दे आर एक्सपीरियंसिंग मेमोरी लॉस और अदर कॉग्निटिव डिफिसिट्स। पैथोलॉजी देखें तो होता क्या है, थायमिन डेफिशिएंसी से, जो कि एक वाइटल कोफैक्टर है कुछ एंजाइम्स का, फॉर एग्जांपल अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, इससे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है और सेलुलर एनर्जी की प्रोडक्शन इम्पेयर्ड हो जाती है, लीडिंग टू लोकलाइज्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, lactic acid accumulation and excitotoxicity. This metabolic crisis damages vulnerable brain structures, particularly mammillary bodies, thalamus and hippocampus, resulting in gliosis यानी कि scarring, microhemorrhage and demyelination. Diagnosis is confirmed by MRI to detect damages in particular brain areas. ट्रीटमेंट की बात करें तो हाई डोज इंट्रावेनस या ओरल थायमीन इज़ गिवन टू प्रिवेंट फर्दर न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन। अर्लियर स्टेज आई मीन वर्निक्स एन्सेफलोपैथी तो ठीक हो भी जाती है, बट कोर्साकॉफ सिंड्रोम में होने वाला एमनीजिया और ब्रेन डैमेज ज़्यादातर ठीक नहीं हो पाता। कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जैसे सारस्वत घृत, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मीवटी, अश्वगंधा चूर्ण, शंख पुष्पी, which can minimize brain aging and optimize cognitive retention, दिए जा सकते हैं।